हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की चर्चा करेंगे। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि उपयोगिता, यानी आपने जो कुछ सीखा है किसी भी क्षेत्र में उसे अपने जीवन में किस प्रकार से अनुप्रयोग में ला रहे हैं, यानी अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं कि नहीं। तो चूंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हम करते हैं, तो जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, थ्योरी बनता है जिसका जनरलाइजेशन किया जाता है, तो उस थ्योरी को एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ने का मतलब है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाया जाए, टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट किया जाए और कैरिकुलम में भी मॉडिफिकेशन लाया जाए। तो पहला जो एजुकेशनल इंप्लीकेशन हम देखते हैं, तो सबसे पहला है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कक्षा का प्रबंधन। कक्षा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? टीचर के द्वारा किया जाएगा। हम जानते हैं कि टीचर क्या है, ना केवल वो ज्ञान देने वाली एक प्रवक्ता है, बल्कि टीचर एक फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइडेंस करती है, काउंसलिंग भी करती है। जब कोई बच्चे अपने घर से जब स्कूल आते हैं, तो शुरुआत में घर का माहौल उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने मदर फादर के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें विद्यालय में नामांकन होता है, तो उन्हें वो प्लेस क्या है, वो अनजान लगता है, वो जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो बच्चे को इस तरह से उसके अंदर वातावरण के प्रति सकारात्मकता लाए कि वो उस माहौल से क्या रहे, अनजान ना रहे। वो हमेशा उसे पढ़ाते वक्त टीचर को क्या करना चाहिए कि उसे स्टेप बाय स्टेप रीइंफोर्स करना चाहिए, जो उसके छोटे से स्माइल से हो सकता है, प्रेज से हो सकता है, शाबाशी से हो सकता है, छोटे छोटे गिफ्ट से हो सकता है। तो टीचर ऐसे छोटे छोटे स्टेप बिहेवियर करके स्टूडेंट को क्या कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। और उससे होता क्या है कि जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, यानी कि संबंध को जोड़ते हैं कि ये जो वातावरण है ये मेरे लिए सकारात्मक वातावरण है, मुझे यहाँ आना चाहिए। क्योंकि उनके दिमाग में ये एक पिक्चर बनता है मोटिवेशन का, यानी वो समझते हैं कि जो जगह है यहाँ मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा यानी मोटिवेशन मिल रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन मेंटेन, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा हम किसी भी बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। स्कूल में समय पर पहुंचना, स्कूल यूनिफॉर्म में आना, क्लासरूम में ज़्यादा शोर ना करना, टीचर के बातों को सुनना, पढ़ाई अच्छे से करना, बैठना, सही ढंग से बैठना, अपने दोस्तों के साथ अच्छा बिहेवियर करना। तो बार बार जब ये बिहेवियर वो बच्चे स्कूल में आकर करते हैं, तो उनका एसोसिएशन अनुशासन वाले व्यवहार से होता है, यानी उन्हें समझ में आने लगता है कि विद्यालय आना है और हमें इस तरह के अनुशासनात्मक व्यवहार करने हैं, यानी एसोसिएट कर लेते हैं वो अपने आप को डिसिप्लिन से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अवॉइड फियर एंड एंजाइटी। बच्चों में कभी कभी क्या होता है, किसी विषय के प्रति या फिर विद्यालय में एनवायरमेंट के प्रति एक भय होता है, चिंताजनक स्थिति हो जाती है कि उस विषय से ही वो जुड़ना नहीं चाहते। मैथ्स से डर बैठ गया तो मैथ्स बनाना ही नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में क्या करना है कि किसी भी विषय के साथ उनका संबंध जुड़े, तो उस विषय को इतना ज़्यादा ईजियर रूप से पढ़ाना है ताकि बच्चों को उस विषय के प्रति समझ भी बढ़े और उस विषय के लिए इंटरेस्ट भी जागे। जैसे मैथ्स ही अगर हम पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो हम पहले ओरली काउंटिंग सिखाएंगे, उसके बाद ही हम राइटिंग स्किल पर ध्यान देंगे। पहले हम छोटे छोटे सम्स देंगे, स्किप काउंटिंग करवाएंगे, उसके बाद ही हम वर्ड प्रॉब्लम देंगे। कभी बच्चों को क्लासरूम से बाहर हम फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना करके हम प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो कि करके हम अपने बच्चों को यानी स्कूल में किसी भी विषय के प्रति लगाव को बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे एक्सपेरिमेंट से डरते हैं कि लेबोरेटरी नहीं जाएंगे, तो उन्हें कक्षा में ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, जैसे कलर कैसे चेंज होता है, कैसे सोप से बबल्स निकलते हैं। तो बच्चे जब ये खुद करके सीखते हैं तो उनका इंटरेस्ट रखता है और फिर वो एक स्टेप आगे जाकर के दूसरी चीज़ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेवलपिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी कि लर्निंग यानी कि व्यवहार में जो बदलाव लाना है, उस व्यवहार में बदलाव हम तभी ला सकते हैं जब जो चीज़ बच्चे को सिखाना है उसके प्रति उसमें इंटरेस्ट हो। अगर प्री प्राइमरी स्कूल की बात करें तो छोटे बच्चों को हम पिक्टोरियल रूप में किसी भी विषय को पढ़ा सकते हैं, हम फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, हम स्टोरीज पढ़ा सकते हैं, हम राइम्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, हम कभी कभी बच्चों को रोल प्ले करवा सकते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू हमको निरंतर बच्चों के बिहेवियर में बार बार रिपीटेशन ऐसा करना चाहिए ताकि उनको वो बिहेवियर अच्छा लगे और वो उसको अपने जीवन में उतार सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के द्वारा हम किसी भी स्टूडेंट के अवांछनीय व्यवहार जो कि क्लासरूम के लिए सही नहीं है, जो खुद उसके लिए सही नहीं है, जो उसके प्रोग्रेस में बाधक पहुंचता है, उसे भी कम कर सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी डिसिप्लिन में नहीं रहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत सारे चीज़ जो उसके लिए अच्छे हैं वो नहीं करना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं एज ए टीचर कि सबसे पहले नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हुए हम उसे कभी इग्नोर कर सकते हैं। क्लासरूम में उसका सीट अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे बचने के लिए वो फिर से ऐसी बिहेवियर करे जो उसके लिए सही हो।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लर्निंग इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी कि बच्चों में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं। विद्यालय में जो भी मोरल बुक्स पढ़ाई जाती है, नैतिकता की बात की जाती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का चारित्रिक विकास होता है। स्कूल में जो भी असेंबली होते हैं उसमें नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, साथ ही साथ आइडियल जो भी पुरुष हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में बच्चे जाने, बच्चे अपने आत्मा का यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो इसके बारे में समझे। योगा से उन्हें जोड़ना चाहिए। बच्चों को अपने देश के प्रति सम्मान कैसे जागृत हो, ये सारी चीज़ें असेंबली में हम छोटे छोटे इवेंट के माध्यम से बच्चों में हम करवा सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम करवा सकते हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, तो हर कल्चर के कुछ ना कुछ गुण है, उन गुण से उन्हें हम परिचित करा सकते हैं, ताकि उनका एक बॉन्डिंग यानी इमोशनल बॉन्डिंग अपने देश के प्रति हो और अपने अंदर भी वो मोरल वैल्यूज़ को विकसित कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। या अगर कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, A+ ला रहा है, A++ ला रहा है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी विषय में वो बहुत ख़राब ग्रेड ला सकता है, क्योंकि अगर उसे पढ़ने की आदत है तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करें तो हर एक विषय दूसरे के साथ जुड़ा है, तो उसका मेंटल स्किल भी जो क्या होता है दूसरे विषय के प्रति भी समझ विकसित होने लगती है। तो धीरे धीरे क्या है कि एक विषय में अगर उससे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और पढ़ने की उसकी लगातार नियमितता है, तो दूसरे विषय में भी वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर पेरेंट कॉपरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने बताया कि क्लासरूम में जहाँ टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ घर में भी पेरेंट्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन में। समय समय पे होना क्या चाहिए कि पेरेंट्स और टीचर के बीच एक मीटिंग हो, ताकि बच्चों के बिहेवियर का क्लासरूम में क्या प्रभाव है वो पेरेंट्स को पता चले और टीचर को घर में बच्चों का क्या व्यवहार है वो पता चल सके, ताकि दोनों को ही उनकी कमी और अच्छाई का पता हो, ताकि बच्चों में उसके बिहेवियर में हम एडवांसमेंट ला सके, मॉडिफिकेशन ला सके।